हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, नेवी ट्रेड्समैन का जनरल अवेयरनेस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसका एक नया पार्ट लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, लास्ट हम लोग किए थे इतना तक। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सी है? जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, ये सब क्या हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा आपका जीएसटी। ठीक है, जीएसटी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। उसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये स्टार्ट हुआ था कब? 2018 को। ठीक है, 2018 में हमारा होस्ट सिटी कौन सी थी? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। विनर था हरियाणा और रनर अप था महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद 2023 में हमारा जिस सिटी में होस्ट हुआ था वो है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, विनर कौन था? महाराष्ट्र था और रनर अप था हरियाणा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा 2018 में हुआ था उसमें विनर था हरियाणा, रनर अप था महाराष्ट्र। 2023 में जो है विनर महाराष्ट्र है, रनर अप हरियाणा है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ कब से? 1991 से 1992 इसी ईयर में। तो फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये कौन थे? फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर। तो हमारा इंडिया का फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, 1988, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ओलंपिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ओलंपिक, ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ? ओलंपिक स्टार्ट हुआ 1896 में एट एथेंस, ग्रीस में। ठीक है, उसके बाद 32 ओलंपिक यानी कि 2020 में जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जापान टोक्यो में हुआ था। ठीक है, ऑन 2021 ड्यू टू कोविड। तो 2020 का जो ओलंपिक है वो एक साल बाद यानी कि 2021 में हुआ था कोविड के कारण से। ठीक है, उसके बाद 33 ओलंपिक 2024 यानी कि 2024 में ओलंपिक होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? पेरिस फ्रांस में होने वाला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 34th ओलंपिक 2028। ठीक है, 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट विनर, फर्स्ट विंटर 1924 ओलंपिक हेल्ड इन कैमोनिक्स, फ्रांस। ठीक है, तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ था? कैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। ठीक है, 1924। उसके बाद 2022 में विंटर ओलंपिक हेल्ड इन बीजिंग, चाइना। 2022 में कहाँ हुआ था? बीजिंग, चाइना में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2026 विंटर ओलंपिक हेल्ड इन इटली। 2026 में विंटर ओलंपिक होने वाला कहाँ पे? ना आपका यूरोप में। ठीक है, फर्स्ट समर ओलंपिक हेल्ड इन 1896 एथेंस, ग्रीस। पहला जो हमारा समर ओलंपिक है वो 1896 में हुआ था। कहाँ पे? एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। ठीक है, उसके बाद 2020 समर ओलंपिक वाज हेल्ड इन टोक्यो, जापान। 2020 में जापान में हुआ था, टोक्यो में। ठीक है, उसके बाद 2024 समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। 2024 में हमारा कहाँ होने वाला है? पेरिस, फ्रांस में होने वाला है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में कुछ चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वाज हेल्ड इन हैमिल्टन, कनाडा, 1930। 1930 में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हमारा हुआ था कहाँ? हैमिल्टन, कनाडा में। ठीक है, 2022 2022 कॉमनवेल्थ गेम वाज हेल्ड इन बर्मिंघम, इंग्लैंड। ठीक है, 72। तो 2022 में हमारा कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, उसके बाद 2026 का कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। 2026 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एशियन गेम्स। ठीक है, एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। फर्स्ट एशियन गेम वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, 1951। तो फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, 1951 में। ठीक है, 2022 एशियन गेम वाज हेल्ड इन हैंगजो, चाइना। तो 2022 में हमारा एशियन गेम कहाँ हुआ था? हैंगजो, चाइना में हुआ था। ठीक है, 2026 एशियन गेम विल बी हेल्ड इन नागोया, जापान। तो 2026 में हमारा एशियन गेम कहाँ होने वाला है? ना जापान में होने वाला है, नागोया। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट के बारे में हम लोग को कुछ
चीज़ जानना पड़ेगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन इंग्लैंड। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। विनर कौन था? वेस्ट इंडीज़ था। रनर अप कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, उसके बाद इंडिया ओन फर्स्ट टाइम, इंडिया कब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था? 1983 में। ठीक है, जिसमें रनर अप कौन था? वेस्ट इंडीज़ था। 23 में 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? ना, इंडिया में होने वाला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, फर्स्ट आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुआ था 2007 में। ठीक है, विनर कौन था? इंडिया था। रनर अप कौन था? पाकिस्तान था। ठीक है, फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप विनर था इंडिया। ठीक है, उसके बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 विनर, 2022 में कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। रनर अप कौन था? इंग्लैंड था। ठीक है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड इन, कहाँ पे होने वाला? वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए, ये दोनों कंट्री में ही होने वाला है। ठीक है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, उसके बाद आईसीसी वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फर्स्ट हेल्ड कहाँ पे हुआ था? पहला इंग्लैंड में हुआ था 1973 में। ठीक है, 2022 विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और रनर अप कौन था? इंग्लैंड था। 2022 में जो हमारा वोमेन वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, इसमें हमारा कौन था विनर? ऑस्ट्रेलिया। और रनर अप कौन था? इंग्लैंड। ठीक है, 2025 विल बी हेल्ड इन इंडिया, 2025 में कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। उसके बाद आईसीसी वोमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, ये है टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, फर्स्ट हेल्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पहला हुआ पे कितना साल में? 2009 में, 2009 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद 2023 हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ है। विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद 2024 विल बी हेल्ड इन बांग्लादेश, 2024 में बांग्लादेश में होने वाला है हॉकी वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे देख सकते हो हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी के बारे में हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा। फर्स्ट हेल्ड इन बार्सिलोना 1971, 1971 में बार्सिलोना में पहला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है। इंडिया ओन फर्स्ट टाइम इन 1975, 1975 में इंडिया पहली बार जो है हमारा हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। रनर अप कौन था? पाकिस्तान। ठीक है, 2023 विल बी हेल्ड इन इंडिया, 2023 में कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। उसके बाद आईपीएल के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट आईपीएल स्टार्टेड 2008 में हमारा पहला आईपीएल स्टार्ट हुआ। आईपीएल 2022 विनर, 2022 में आईपीएल जीता था गुजरात टाइटंस। कैप्टन था आपका हार्दिक पांड्या। रनर अप था राजस्थान रॉयल, जिसका कैप्टन था संजू सैमसन। ठीक है, उसके बाद आईपीएल 2023 विनर कौन था? चेन्नई सुपर किंग, जिसमें हमारा कैप्टन कौन था? एमएस धोनी। और रनर अप था गुजरात टाइटन, इसमें आपका कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या। ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम लोग को कुछ जानना पड़ेगा। जैसे हमारा हो गया, जो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही चीज़ आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था, उसमें हमारा आर्टिकल कितना था? 395, शेड्यूल कितना था? 8 था, और पार्ट था 22। ठीक है, मीन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो नया हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा प्रेजेंट जो संविधान है, उसमें हमारा आर्टिकल कितना है? 448। ठीक है, शेड्यूल कितना है? 12, और पार्ट कितना है? 25। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा पुराना जो आर्टिकल था उसमें था 395, नया में है 448। शेड्यूल था हमारा पहले 8, अभी हो गया 12। पार्ट था पहले 22, अभी हो गया 25। ठीक है, प्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटी, तो अभी फंडामेंटल ड्यूटी कितना है? 11 है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स, अभी फंडामेंटल राइट्स कितना है? 6 है। ठीक है, उसके बाद 12 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिक्स, तो जो हमारा अभी 12 शेड्यूल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो 12 शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टीयर्स यानी कि आंसू ऑफ ओल्ड पीएम, जो हमारा क्या होता है? ओल्ड पीएम यानी कि ओल्ड जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आंसू है। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसमें से आपको 12 शेड्यूल याद रहेगा, तो कैसे रहेगा? तो देख सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम
ट्वेल्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टी फॉर आपका हो जाएगा टेरिटोरीज एंड स्टेट्स, ठीक है। ई फॉर हो जाएगा एमोलूमेंट्स, ठीक है। ए फॉर हो जाएगा एफर्मेशन एंड ओथ्स, ठीक है। आर फॉर हो जाएगा राज्यसभा सीट एलोकेशन। एस फॉर हो जाएगा आपका शेड्यूल्ड एरिया। तो देख सकते हैं टी आर्स का फुल फॉर्म आपको निकल गया। ऑफ ओ फॉर हो जाएगा आपका अदर ट्राइबल एरिया। एफ फॉर हो जाएगा आपका फेडरल लिस्ट, ठीक है। ऑफ उसके बाद ओल्ड का ओ फॉर हो जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। एल फॉर हो जाएगा आपका लैंड रिफॉर्म्स। डी फॉर हो जाएगा आपका डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट। और पी फॉर हो जाएगा आपका पंचायत। एम फॉर हो जाएगा आपका म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छा से याद रख सकते हैं। कोई भी शेड्यूल से अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज किस में पड़ता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओ फॉर ओल्ड, पीएम का जो ओ है ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 12 शेड्यूल्स में आपका पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे देख सकते हो वाज एडॉप्टेड। कब एडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स। कब हमारा लागू हुआ? वो 26 जनवरी 1950, जनवरी 26 1950, ठीक है। उसके बाद द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज गिवन बाय, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसका आइडिया कौन दिया था? स्वराज पार्टी इन 1924, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। चेयरमैन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर होता है, ठीक है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारा जो होता है उसका अपर हाउस क्या है? राज्यसभा, ठीक है। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है? लोकसभा। तो ये आपको याद रखना है। अपर हाउस हो जाता है आपका राज्यसभा, लोअर हाउस हो जाता है आपका लोकसभा, ठीक है। अभी हो जाता है क्या? लीडर। लीडर हो जाता है यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा का लीडर कौन हो जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। राज्यसभा का जो लीडर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। एट प्रेजेंट कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल एट प्रेजेंट हमारा जो है लीडर है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा। लोकसभा का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हमारा कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अभी कुछ मिनिस्टर्स और एज, उसका एज के बारे में कुछ हम लोग को क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जैसे हो गया गवर्नर, ठीक है। इंडियन गवर्नर का जो एज होता है, मिनिमम एज होता है 35। चीफ मिनिस्टर का मिनिमम एज होता है 25। प्राइम मिनिस्टर का मिनिमम एज होता है, अगर वो लोकसभा से बिलोंग करता है, ठीक है, लोकसभा से बिलोंग करता है तो 25 ईयर्स हो जाएगा। अगर वो राज्यसभा से बिलोंग करता है तो 35 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35। वाइस प्रेसिडेंट का होना चाहिए 35। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एमएलए का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? अगर वो राज्यसभा से बिलोंग करता है उसको 30 ईयर्स होना चाहिए। अगर वो लोकसभा से बिलोंग करता है तो उसको 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एट प्रेजेंट 22 मेजर लैंग्वेज आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 गो लैंग्वेज हमारा ऑफिशियल 22 लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही दिया हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आपको खाली रिवाइज देना है। जैसे आंध्र प्रदेश में हमारा नेशनल पार्क कौन सी है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में हमारा है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आसाम में हमारा है मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमारा कंगड़ घाटी नेशनल पार्क। गुजरात में हमारा है गल्फ ऑफ कच्छ एंड गिर नेशनल पार्क, हमारा गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में हमारा है खीर गंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कर्नाटक में हमारा है बंदीपुर नेशनल पार्क। केरला में हमारा है साइलेंट वैली, पेरियार, अनामुदी शोला नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में हमारा है सातपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना, कुनो, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क। राजस्थान में हमारा है माउंट आबू, केवलाडियो, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार, गिंडी एंड मुदुमलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तराखंड में हमारा है क्या? नंदा देवी नेशनल पार्क,
गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जो हमारा सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में जल्दापाड़ा, नेवड़ा वैली, सिंगोलीला, सुंदरबन, गोरुमारा, बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपका है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, सिक्किम में आपका है हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उड़ीसा में आपका है भितरकनिका एंड शिमलापाल नेशनल पार्क। बिहार में आपका एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि में नेशनल पार्क। हरियाणा में आपका है सातपुड़ा नेशनल पार्क। झारखंड में आपका है बेतला नेशनल पार्क। नागालैंड में आपका है ईटानकी नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब हम लोग का 104 टोटल नेशनल पार्क है, जिसमें से इतना सारा इम्पोर्टेंट है उतना ही आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करा हो। ठीक है, उसके बाद कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। कंट्री कैपिटल एंड करेंसी के ऊपर भी एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का कैपिटल हो जाएगा आपका बुएनस एरिस, और आपका करेंसी हो जाएगा पेसो। ऑस्ट्रेलिया का आपका कैपिटल हो जाएगा कैनबेरा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा आपका करेंसी। ऑस्ट्रिया का आपका कैपिटल हो जाएगा वियना, इसका करेंसी हो जाएगा यूरो। ब्राज़ील का आपका कैपिटल हो जाएगा ब्राज़ीलिया, और इसका करेंसी हो जाएगा रियल। भूटान का कैपिटल है थिम्पू, और इसका कैपिटल है गुलट्राम। ठीक है, इजिप्ट का आपका कैपिटल है कायरो, इसका जो है करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, फ्रांस का हो जाएगा आपका कैपिटल पेरिस, और इसका करेंसी है यूरो। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, इसका करेंसी यूरो। इराक का कैपिटल है बागदाद, इसका करेंसी इराकी दिनार। जापान का कैपिटल है टोक्यो, इसका करेंसी येन। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, इसका करेंसी हो जाएगा कुवैती दिनार। म्यांमार का कैपिटल है नई पी ताओ, और इसका जो है करेंसी हो जाएगा कैथ। नेपाल का काठमांडू इसका कैपिटल है, और नेपालीस रुपीस हो जाएगा आपका नेपाल का करेंसी। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का इस्लामाबाद, पाकिस्तानी करेंसी जो हो जाएगा आपका रुपीस, पाकिस्तानी रूपी। कतार का आपका कैपिटल है दोहा, और करेंसी है कतारी रियल। सऊदी अरब का आपका कैपिटल है रियाद, और इसका करेंसी है रियल। ठीक है, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, और इसका करेंसी हो जाएगा हर्बनिया। उसके बाद वियतनाम का कैपिटल हो जाएगा हैनोई, और इसका जो करेंसी हो जाएगा डोंग। ठीक है, श्रीलंका का कैपिटल हो जाएगा कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका जयवर्धनपुरा कोट्टे जो हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है, और इसका करेंसी हो जाएगा आपका श्रीलंकन रूपी। मालदीव्स का कैपिटल है मेल, और इसका करेंसी है रुफिया। ठीक है, उसके बाद जापान का जो है कैपिटल है टोक्यो, और इसका जो करेंसी है ये। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, और इसका जो है करेंसी है योन। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों का एक करेंसी जो है योन होता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को जितना अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1-2 दिन जितना हो सके आप लोग तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।